देखिए, कुर्सी का खेल बड़ा अजब है। कोई कुर्सी पाने के लिए बेचैन है, कोई कुर्सी बचाने के लिए परेशान है, कोई कुर्सी को बरकरार रखने के लिए, कोई कुर्सी के तरफ जाने के लिए परेशान है। क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। विधानसभा का चुनाव पिछले वर्ष हो गया, लोकसभा का चुनाव उससे पहले हो गया। तो अब जो चुनाव है वो चुनाव है पूर्णिया शहर के क्षेत्र के नगर निगम का। वो अभी नहीं है, वो 1 साल के बाद है। लेकिन जो पूर्णिया नगर निगम में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के लगातार आरोप नगर निगम के अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे लग रहे हैं, तो इस पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पूर्णिया नगर निगम में ये व्यवस्था ऐसी क्यों बनी है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप कोई और नहीं लगा रहा है। आरोप लगाने वाले में कह सकते हैं पूर्णिया नगर निगम के जो पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, क्योंकि मेयर के बाद का पद है, डिप्टी मेयर है, वो लगा रही हैं। यहां से लेके पटना तक। पटना तो समझते होंगे आप लोग। पटना इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां मंत्री बैठते हैं, वहां विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठते हैं। उनके पास जाके चिट्ठी पत्री जो कहते हैं भ्रष्टाचार का जो पूरा पोल खोल, वो वहां जाके दे रही है। कह सकते हैं कि आप 1-2 बार हमको भी कई मंत्री के यहाँ मिल गए हैं आवेदन देते हुए, जांच की मांग करते हुए। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जो नगर निगम का पूरा खेला चल रहा है पूर्णिया नगर निगम में, आखिर खेला क्या है, क्या है भ्रष्टाचार का गोटी, क्यों डिप्टी मेयर इतना फायर है, क्यों इतना मेयर से क्या कहता है सीधे आमने सामने की टक्कर ले रही है। इन सारे चीजों का सवाल जो है, इन सारे चीजों के सवाल का जवाब के लिए हमारे साथ में डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता के पति हैं और कह सकते हैं प्रतिनिधि भी हैं, अरविंद कुमार भोला, समाज सेवी भी हैं, अपने आप को कहते हैं, और लगातार समाज में काम करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको सर स्वागत है। काहे इतना धन्यवाद आपका। काहे इतना परेशान है? नहीं, परेशानी क्या है, ये राजनीति है। पूर्णिया एक काफी पुराना और समृद्ध जिला रहा है, पुराना पूर्ण अन्न की जिला रहा है। कहा जाता था पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग, भारत के सबसे पुराना। पूर्णिया को मिनी उस रूप से नहीं है। आज यहाँ का वातावरण जो होना चाहिए वैसा नहीं है। बताओ, भ्रष्टाचार के कारण वातावरण खराब हो गया और भी बहुत सारे, अब जलवायु वगैरह सब गड़बड़ हो गया है। उसके सुधारने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, प्रयत्नशील है, और सरकार भी कोशिश कर रही है। मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि पूर्णिया बिहार का सबसे, जो हम लोग का एक सोच था, ये स्मार्ट सिटी के इसको ले जाएं। पूर्णिया जिस हिसाब से एक जाना पहचाना हमारा एक पहचान है, पूर्णिया के अंदर हमारा दार्जिलिंग आया करता था, वो जिला हमारा है जो सबसे पुराना। उसको कुछ विगत कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का सबसे सुंदर शहर, आज भी आपको पता है कि बिहार से तो कहीं मौका मिला ना आपको, आपके मतलब कि पत्नी को मौका मिला डिप्टी मेयर के रूप में काम करने के लिए। तो अब 3 साल 4 साल हो चुका, अगले साल चुनाव में जाना है आपको, फिर ये चीर निंदा से क्यों उठे हैं आप? नहीं, जिस दिन से चुनाव हुआ है उसके उपरांत सरकार जो एक्ट लगाई, पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह पहले क्या था कि पार्षद चुनते थे तो बहुत सारी समस्या आती थी, लूट खसुट होता था, पैसा वैसा दे के ले लेता था, उसको पैसा वैसा दे के वोट लेता, सीधा बोले पैसा वैसा दे के वोट ले लेता था पार्षद का, जो घपला वगैरह होता था। सरकार क्या की कि फिर से मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद का फिर से सीधा चुनाव जनता के पास, जनता कोई इधर उधर नहीं हो सकता, कोई इधर उधर नहीं। तो उसमें क्या कुछ कमी रह गई कि मेयर को ही चुनने का अधिकार दे दिया गया, बोर्ड बनाने का, सशक्त का चुनाव, मतलब उप को चुप कर दिया। उप कहीं कोई मतलब उप को चुप कर दिया। तो पूरे बिहार लेकिन भोला जी हम आपको अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप उप के लिए तो आप भी बहुत परेशान थे। दोनों अभी जो मेयर है और आप दोनों एक हो गए थे चुनाव के समय में वोट बैंक को लेके। फिर जब आप उप बन गए, वो मेयर बन गया, तो फिर विवाद कहाँ से हुआ? हमको ये समझना है। लोग भी यही जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जमाना में पूरा पूर्णिया नगर निगम, और खासकर सुबह सुबह जब कोई आदमी मोबाइल खोलता है तो आपका तस्वीर सबसे पहले भोला भगवान तरफ प्रकट हो जाता है, कुछ ना कुछ लेके, विवाद को लेके। तो हमको इस विवाद को समझना है भोला जी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो मेयर का चुनाव लड़े, हम उप मेयर का चुनाव लड़े, ठीक है ना। उसमें आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मिल के लड़े। वो अपना मेहनत किए, अपना संपर्क, चूंकि पहले से वो
मेयर और डिप्टी मेयर रह चुके थे, तो उनका अपना क्षेत्र था, अपना पहचान था। और नहीं, मेरा हम नहीं पहचान कह रहे, लोग कह रहा है कि वो दोनों एक समय कंबाइन हो गए थे, क्योंकि उप मेयर में भी कई प्रत्याशी आ गए थे, तो आपको भी मदद की जरूरत पड़ गई थी और उनको भी मदद की जरूरत पड़ गई थी। ऐसा कोई बात नहीं था, ये सरासर गलत है। वो अपना चुनाव लड़े और हम अपना चुनाव लड़े। चलिए, पब्लिक, क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड, हमारे भी परिवार के, हमारे खुद पिताजी पहले पार्षद कई बार रह चुके हैं, अच्छे पारिवारिक माहौल से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये पता है। हम पार्टी में भी, हम आज के दिन में भाजपा में प्रदेश में भी है। मेरी धर्मपत्नी भी जिला कोर कमेटी भाजपा भी सदस्य है। तो भाजपा वाला बात बोल रहे थे, आजकल फोटो उनका भी वायरल हो रहा है, आपको देखे हैं ना फोटो? देखे हैं कि नहीं फोटो? मेरा सूत्र तो ये कह रहा है कि वो भी भाजपा में आ जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? कहाँ दिक्कत है? भाजपा में आते हैं, भाजपा में जो भी आएंगे उनका स्वागत है। पार्टी निर्णय करेगी कि उनके भविष्य के लिए उनको क्या दायित्व देती है। इसमें कहीं ये ऊपर के अधिकारी तय करेंगे, ऊपर के पदाधिकारी तय करेंगे। लेकिन अभी जो आपने जो मुद्दा उठाया नगर निगम, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो सशक्त का चुनाव उनके द्वारा होता था, उनके द्वारा हुआ, जो 7 लोगों का उन्होंने टीम तय किया, तो वोटिंग हुआ ना? नहीं, वोटिंग उनके अनुशंसा से हुआ। तो वोट गलत गिराया, बोला 3 वोट मिला है, किसी को 6 वोट मिला है, किसी को 7 वोट। हम लोग लड़े, 3 साल तक लड़े, सरकार को लिखे, कोर्ट में गए, फिर सरकार को लगा कि नहीं ये वास्तव में गलत है, तो फिर से पार्षदों को दायित्व दिया गया कि आप लोग फिर से सशक्त का चुनाव कीजिए। तो हम लोग इस बार जो है 4 लोग, वो चाहते थे कि सर्वसम्मति से हो जाए, जो विरोध था 4 लोग लड़े, लेकिन संजोगवश कुछ पार्षद बहुत मजबूती से लड़े और मात्र एक या 2 वोट से हारे। तो ये तो लोकतंत्र है। मतलब आप वहां कमजोर पड़ गए? ठीक है भाई, सशक्त में हम कमजोर पड़ गए। सशक्त कमेटी का जो हुआ, इसके बाद आप जब कमजोर पड़ गए, इसके बाद आप नगर निगम के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए? नहीं, ये पहले से ही है। हम तो बराबर जब भी बोर्ड की बैठक होती है, सशक्त की बोर्ड बैठक होती है, तो उसमें हमारी धर्मपत्नी पल्लवी गुप्ता डिप्टी मेयर ये बात रखती है, दिखाई पड़ती है। जो मुद्दा है वो जो शहर के विकास के लिए जो अच्छा है उसमें उसकी सहभागिता रहती है, और जो गलत है वो तो दिखाई पड़ती है, उसका विरोध दर्ज करते हैं और प्रोसीडिंग में नहीं आता। ये जांच का विषय, इसके लिए हमने लिखा भी है कि डिप्टी मेयर, ये लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष अगर अच्छा है, हम तो इसीलिए सरकार चुनाव कराई है डिप्टी मेयर का भी, कि जो गलत हो आप उसको बताइए। अच्छा, कौन संवेदक का फोटो खींच लिए थे आप महाराज? तो पूरा बवाल मचाए हुए हैं। देखिए, जो व्यक्ति आज तक है, जो पहले भी किसी केस छोड़ा के फोटो खींच लिए थे क्या? नहीं, जो हमको वहां जानकारी मिला कि भाई एक नया बहाली हुआ है। नया बहाली हुआ है, डिप्टी मेयर को पता नहीं है? हाँ, नया, तो सब भी जांच का विषय वो होगा, अलग चीज है। तो हमको पता चला कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, संवेदक हैं, वो ऑफिस में पदाधिकारी के कुर्सी में बैठे हुए हैं, जो 200% नहीं 1000% गलत है, बजाते उसके ऊपर केस भी होने जा रहा है। ठीक है, वो तो विधायक को देख रहे हैं, जो पूर्णिया सदर भाजपा के विधायक आज ये मुद्दा सही उठाया है, माननीय विधायक जी भी उठाए हैं, माननीय एमपी साहब भी उठाए हैं, वो भी बोले हैं, एमपी साहब भी बोले हैं कि अगर मान लीजिए रोड बन रहा है, रोड टूट रहा है, साल भर के अंदर पोल में लाइट लग रहा है, लाइट खराब हो रहा है, ये तो बोलेंगे। वो तो आज सांसद जी भी बैठक में उठाए थे, सांसद जी भी वो मजबूती के साथ रखे हैं, विधायक जी भी मजबूती के साथ रखे हैं। जो गलत होगा तो लोग बोलेगा, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जो उसके नाते हम बोलेंगे उसमें सुधार होने की आवश्यकता है आजकल, और जो दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एनडीए की सरकार है, ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है। ठीक है, आजकल आप सुबह जल्दी जग जाते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो जगते हैं सुबह में, हम शुरू से हम लोग मेरा सवाल है, आप सुबह जल्दी जग जाते हैं? नहीं, 5-6 बजे तक हम लोग सुबह भोरे भोर देखते हैं, एकदम अपना भाषा में बोल रहे हैं, भोरे भोर देखते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आप कचरा दिखाते रहते हैं एकदम। देखिए, पहले भी हम बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, भी काम बच गया है। पहले भी बोलते हैं, आज भी। मान लीजिए जो एनजीओ वाले, चूंकि अभी तो पहले क्या था पिताजी लोग के समय में, कि जो निगम का जो स्टाफ था वो करता था, ठीक है ना। आज क्या है कि एनजीओ को दे दिया गया। हम अभी इसके पहले मेयर थी सविता देवी, ठीक है ना, प्रताप जी की धर्मपत्नी जी, जो जदयू में एक, उनके समय भी कार्यकाल था। मात्र उनके समय वार्ड में 1.5 लाख रुपया में काम होता था, आज 3 लाख प्लस हो रहा है।
सफाई नदारत है तो हम बोलेंगे ही, बोल भी रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के चल जाइएगा एकदम पूरा, एकदम देखते हैं आप पत्रकार का काम आप भी करने लगे हैं, वीडियो बनाने लगे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग गए, अगर कहीं कोई दिखता है तो सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है ना कि आप भी डिप्टी मेयर हैं, आप भी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको इसके धरना देना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए था, नगर निगम के अधिकारियों पे कमान कसना चाहिए था। आप ऐसे दिखाइएगा कि कचरा है, तो सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है। बोला नहीं, वही तो हम बता रहे हैं ना, डिप्टी मेयर को एक संवैधानिक सिर्फ पद दे दिया गया, ठीक है। अनुशंसा करने का पावर भी वार्ड पार्षद को ही है, और मेयर को तो वो अध्यक्ष होते हैं। डिप्टी मेयर के नहीं रहने के उपरांत डिप्टी मेयर चुनाव लड़ने का मन बिना बना लिए हैं। वो जनता सोचेगी ऐसा। तो लोग बोल रहा है हमको बहर पड़ रहे, तो सोशल मीडिया पे बोला जी। दो तीन चीजें हैं। पहला बात तो हमको नगर निगम का भ्रष्टाचार समझना है। आप भ्रष्टाचार जो आप मंत्री जी के पास गए हुए थे, आप मंत्री जी के पास गए हुए थे, चिट्ठी पत्री दिए हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार है लोग जानना चाह रहा है। जैसे कुछ जो मैनेज वाला मेरा विरोध है, जो NIT 24-25 जिसमें हम निकाले हैं, हम दिखाए हैं, जिसका हम विधिवत कंप्लेन भी कर दिए हैं, ठीक है ना। वो 24-25 में उसमें क्या है, देखने से ही लगता है फुल मैनेज्ड काम है, ठीक है। वो जांच का विषय है। कौन सा काम? नगर निगम में NIT समझाइए। NIT 6 नहीं समझता पब्लिक, समझाइए। कैमरा क्या समझाइए क्या होता है NIT 6। जैसे कॉन्ट्रैक्टी होता है, ठेकेदारी लोग ठेकेदार करते हैं, उसमें डालते हैं। तो 24-25 जो NIT 6 है, उसके अंदर 36 तो काम हुआ, जो देखने से प्रथम दृष्टिया किसी को भी लग जाएगा ये घालमेल का मैनेजिंग काम हुआ है, जिसका मैं विरोध किया हूं और इसके लिए ऊपर लिखा हुई भी हुआ। जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, सबकी जांच होगी और जांच हो भी रही है। ये आप निश्चिंत रहें, ये सरकार NDA की सरकार है, ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है। अभी माननीय विधायक जी भी बोले हैं कि किसी भी स्थिति में जो दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा कुछ जैसे नगर निगम में मान लीजिए एक ही व्यक्ति को 6-7 काम दे दिया गया है, तो नहीं 6-7 काम नहीं, एक ही पदाधिकारी है, ठीक है, उसको 7-8 काम वो देख रहे हैं, और कोई पदाधिकारी नहीं है क्या? हम उसका भी बोले हैं, विरोध किए हैं। एक ही जेई है, वो 46 वार्ड का क्यों देखेंगे? वो संविदा में आया है, मेरा वहां विरोध है। जो जिस विभाग का जो जेई, जिस वार्ड का जेई है, वही है SD का भी काम देखेगा, नहीं हो रहा है, जिसका मेरा विरोध है। हम बताए हैं और उसमें सुधार होने की बात हो रही है। सबसे विरोध कहाँ किए हैं आप? अपने नगर निगम में किया है। नगर आयुक्त नहीं सुनता है आपका? नहीं, नगर आयुक्त नहीं सुनेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। तो फिर क्यों हो रहा है इतना पब्लिकली हो गया पूरा मैटर? तो इसीलिए तो अगर पूरा रगड़ खसर कर रहे हैं, एकदम झगड़ा हो गया। अगर वो दोनों भाई लड़ लिए, दोनों बहन लड़ रही है, अगर इस पे वो संज्ञान नहीं लेंगे तो ऊपर के मंत्री हैं, मंत्री पर तो पहुंच ही गए हैं आप, चिट्ठी पत्र तो पहुंचा ही दिए हैं। हमने अपनी कमेटी भी सुनते गठित हो गया है क्या? हमने अपनी बात को अपने पदाधिकारी के पास, अपने पार्टी के पास, पूर्णिया की जो कुछ समस्या है, और माननीय हम MLC उनका हम प्रति बोर्ड में लगातार 2 बार हम प्रतिनिधि के तौर पे भी रखे हैं। वहां पे जो अंदर में देखे हैं, जो व्यवस्था कुछ गड़बड़ था, उसका भी लिखित। कचरा वाला क्या मामला है? खाली कचरा दिखा रहे हैं सुबह सुबह उठ के, तो कचरा वाला तो हम बता रहे हैं ना। हाँ। जो 1.5 लाख होता था वो अभी 3 लाख में भी नहीं हो पा रहा, तो उसका विरोध करेंगे। जो सिटी बजा के कचरा वाला तो घूमता रहता है, जब ये बोलता है कोई वार्ड पार्षद फोन करता है, कोई आदमी करता है, तो पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। जहाँ नहीं हो रहा है वहां तुरंत हम लोग करवाएंगे। सभी का दायित्व है, प्रतिनिधि का ही नहीं, आम जनता का भी दायित्व है कि आप अपना कचरा समय फेंके, अगर कहीं है उसको व्यवस्थित होकर रखे। लोग कह रहा है कि भोला जी मेयर बनने के लिए पूरा उफान मचाए हुए, विधायक का टिकट नहीं मिला, इसलिए पूरा नगर निगम को बखिया उधेर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्टी तय करेगा, ये जनता तय करती है। कोई किसी के चाहने से कोई मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनता है, जनता के चाहने से। आपके साथ जो लोग आते हैं, विरोध करते हैं, फिर देखते हैं शांत रहता है, कोई भूख हड़ताल करने वाला को वार्ड पार्षद था, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार का था, आपके साथ भर पटना घूम लिया, फिर चिट्ठी पत्री पहुंच गया, यहाँ भूख हड़ताल कैंसिल हो गया, फेसबुक पे लिखाया नगर आयोग 2 दिन का समय दिया है। अब क्या डील हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सार्वजनिक तो हुआ नहीं, तो आपका पार्षद से तो पलटी मार दे रहा है। ये उनका व्यक्तिगत हमको जो जानकारी मिला कि शायद उनका तबियत अस्वस्थ हो गया, इसीलिए वो अभी इसको पोस्टपोन कर दिए, भूख हड़ताल को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जानकारी 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ इसीलिए तो जांच हो रहा है, और जांच होगा।
मतलब 500 करोड़ का हुआ है? 500 करोड़ की बात हम नहीं जानते हैं। जहां पे हम बताए अभी, जहां जहां अभी छोटा सा बात बताए, जो पहले 1.5 लाख में होता था अभी 3 लाख। लाइट वाइट का क्या मामला है? उसका भी हम बोल रहे हैं, अभी लाइट लगता नहीं, खराब होता है, वो भी जांच का विषय है। क्यों खराब होगा? जेम पोर्टल से खरीदवा, सब चीज आएगी। कमीशन का खेल चल रहा है, ये हम नहीं बता सकते, ये तो जांच तो कौन बताएगा? भ्रष्टाचार कौन सी क्या चीज में होता है? अधिकारी बताएंगे ना। तो आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? नगर निगम पे लगा रहे हैं कि नगर निगम के मेयर पे लगा रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी पे लगा रहे हैं? पहले ये बताइए। हम नगर निगम में बता रहे हैं, तो नगर निगम में लगा रहे हैं। किसको? पदाधिकारी ने उसका जवाब देंगे। मेयर कहीं नहीं है ना, पदाधिकारी ही ना जवाब देंगे, मेयर नहीं है कहीं, वो तो पब्लिक देखेगी। तो आप बता रहे, आप फिर बता रहे हैं कि नहीं हुआ है, 500 करोड़ का नहीं हुआ है। तो हुआ है तो बताइए क्या हुआ है? कमीशन का हुआ है ये तो हम लोग को कमीशन का खेल हुआ है। 200% अगर हुआ है तो उसका जवाब देगी सरकार, देगी जवाब, जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या क्या फाइल लेके घूम रहे हैं आप? दिखाइए, ये तो दिखाइए क्या क्या। नहीं, ये सब चिट्ठी पत्री है इसमें, देखें क्या क्या। तो मान लीजिए कुछ हम अपना क्या है, नगर आयुक्त को दिए हुए थे, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हुए थे। ये चिट्ठी लिखे हैं नगर आयुक्त को, नगर निगम पूर्णिया के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का जवाब उपलब्ध नहीं कराने के संदर्भ में। तो देखिए चिट्ठी पत्री का जो खेल है वो चल रहा है। अब ये देख सकते हैं, हम आपको ये भी देखेंगे, सम्राट चौधरी को भी दिए हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लिखे हैं कि पूर्णिया नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों एवं सेवाओं को उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु आवेदन। उन्होंने इसमें जो लिखा है, सबसे जो पॉइंट है हम आपको सिर्फ बता देना चाहते हैं क्योंकि भोला जी हैं बैठे हुए, इसलिए जो ये पत्र लेके पल्लवी गुप्ता जी जो डिप्टी मेयर है उनका लेटर पैड पे ये लिखा हुआ है और ये मुख्यमंत्री के नाम से पत्र है। इसमें लिखा हुआ है, नगर निगम में साफ सफाई कार्य हेतु कार्यरत एनजीओ द्वारा अनियमितताओं एवं वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कार्यों की गुणवत्ता, उपस्थिति, भुगतान एवं व्यय की विस्तृत जांच आवश्यक है। इसके बाद अलग अलग है, नगर निगम क्षेत्र निर्मित सड़क नाला निर्माण कार्य अल्प अवधि लगभग 4 माह में क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता पे जो सवाल है वो इनका खड़ा है कि इसमें जो कमीशन का एक भ्रष्टाचार का जो खेल है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। इसके बाद लगभग नगर निगम का विभागीय जो बजट है वो 15 लाख 1.5 लाख, अभी 3 लाख जा रहा है। 1.5 लाख तक बजट में भारी अनियमितता है कि विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृति, प्रकरण, निविदा प्रक्रिया एवं व्यय, मतलब पूरे ओवरऑल उसको कहीं ना कहीं ये टारगेट किए हैं कि इस चीजों पे भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। होल्डिंग टैक्स को भी लेके इन्होंने मुखर होकर आवाज लिखा है अपने पत्र के माध्यम से, और इनका जो पत्र है वो मुख्यमंत्री, क्योंकि कई मंत्री के पास ये पटना पहुंचे हैं, वहां इन्होंने अपना पत्र दिया है। अब सवाल है कि एक सवाल और आता है कि आग वाग लगवा दिए, वो कैसे लग गया आपका नगर निगम? हम तो गए थे, उसको प्रथम दृष्टया यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है, वो फिर भी जांच का विषय है। आप लोग प्रशासन पहला दिन तो आप लोग पूरा हल्ला कर दिया, आग लगा के फाइल जला दिया, फाइल जला दिया, फाइल जला दिया। नहीं, ऐसा हम नहीं बोले, कुछ वहाँ कागजात जले थे। हाँ। हम लोग खुद गए थे, पल्लवी गुप्ता खुद गई थी, देखी थी। हल्ला कैसे हो गया कि फाइल में सब खाक हो गया, जल के खाक, भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और जांचों उपरांत ये बात, लेकिन अगर आज उनका स्टेटमेंट भी आया है, किसी तरह की कोई नुकसान लेकिन भोला जी, एक सवाल ये है कि लोग का कहना है, जब सोशल मीडिया आप भी देखते हुए होंगे, कि आप इतने दिन से डिप्टी मेयर पर हैं, आज ही आप मुखर क्यों हुए? सवाल पहले से आपको बताइए, टोटल प्रोसीडिंग आप अभी हम दिखाएंगे आने वाले समय में। जिस समय से डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता जी बनी है, जो शहर के विकास के लिए सही था, उनका सहयोग रहता था, जो गलत था वहाँ विरोध दर्ज करते थे हमेशा। जिस भी बैठक में, ऐसा कोई बैठक नहीं है जब पल्लवी गुप्ता उस बैठक में नहीं गई हो। रेयर किसी ही दिन ऐसा हुआ है कि पल्लवी गुप्ता एब्सेंट हो विगत 3.5 साल के अंदर। मेयर अगर फोन करके डिप्टी मेयर को मना ले तो फिर आप लोग मामला ठंडा? नहीं, इसे मनाने में उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। सब मना लिया, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। आवाज बुलंद करते रहना। विपक्ष, अगर सरकार उनके सरकार, हम भी हैं सरकार में, अगर जो गलत रहेगा हम विपक्ष का मतलब बुलंद करते रहना आवाज, एकदम जनता हित में लड़ते रहना। जनता की आबाद है, पैसा पूर्णिया की जनता की है, राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है। भ्रष्टाचार नहीं होने देना, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। देखिए, ये अरविंद कुमार भोला है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो आवाज है वो बुलंद होता रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ।
सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा है, और जो जनता के लिए काम होना चाहिए वो जमीन पे दिखना चाहिए। कमीशनखोरी बंद होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी मैंने जांच की मांग किया है बड़ी अधिकारियों से। अब देखने वाली बात होती है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं वो कब जगते हैं, और पूर्णिया नगर निगम की जो ये जांच है, जिस तरह से ये पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, उस पर कब एक्शन होता है।